असो किसे दे कुछ ना लग दे ना कोई साडा दी देसू कड के परदेसी कीता वा मौला तेरी मर्जी। ये माशाल्लाह ये इन सब ने पढ़ा है, लेकिन इस बच्चे ने जो पढ़ा है ना, ये एक दिन कश्मीर का सबसे बड़ा नाथान बनेगा। जबरदस्त। एहतिशाम साहब, आप पाकिस्तान में इतने मारूफ थे, सारे मामला ठीक थे, यूके क्यों आ गए? अक्सर नाकदीन जो हैं देखने वाले वो कहते हैं कि आप म्यूजिक को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, अपनी नातों के अंदर म्यूजिक इधर उधर। नात पढ़ने के अलावा आप क्या करते हैं? ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, सुरे बनाते हैं, आप शायर हैं, आप हैं क्या? माचिस की तीली पड़ी थी वो मैंने जलाई, और जो अलमारी पड़ी हुई थी ना सामने, तो सारे मैंने आग लगा दी। शाम भाई, आपके यूके में पसंद के नात खान कौन से हैं? ईमानदारी से कुछ तर्जे जो हैं वो गानों की तर्ज पर हैं। हाँ जी। जब हम नात सुनते हैं तो वो सीधा ध्यान गाने की तरफ चला जाता है। क्या कहते हैं इसमें? ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर महमूद और आप देख रहे हैं कैसर महमूद व्लॉग्स। मेरे साथ हैं एहतिशाम असलम, जो नशीद आर्टिस्ट हैं, नात खान हैं, क्या क्या हैं, ये कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्या हैं, इनके साथ बात करेंगे तो पता चलेगा। एहतिशाम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। और इस वक्त कहाँ रह रहे हैं आप यूके में? मैं लीड्स में हूँ। पाकिस्तान कहाँ से हैं? पाकिस्तान, कोटली, आज़ाद कश्मीर से। आजाद। किबला, ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ? नात की तरफ आप कब से आए, क्या किया आपने? नात का मैंने 2006 से, क्योंकि उससे पहले भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं 4-5 साल का था, तो मेरा थोड़ा रुझान गायकी की तरफ था, जो सच्ची बात है। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग अपनी तरफ से पूरी बात नहीं बताते, लेकिन मैं खुली किताब हूँ, मैं हर चीज़ अपनी हमेशा बताता हूँ। लेकिन 2006 में ऐसा हुआ कि हमारे घर के साथ बिल्कुल एक वली कामल का एक उन्होंने रखा हुआ था लंगर शरीफ, तो वहाँ पे उन्होंने महफिल मिलाद रखी। तो बस मोहल्ले की हद तक थी, हमारे मोहल्ले के जो आसपास के लोग थे, तो मुझे शौक था, मैंने कहा चले, वैसे तो गाता था, मैंने सोचा एक नात मुझे पसंद आई, वो ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अच्छा। वो मैंने तैयार की जी, तो वो मैं चला गया वहाँ पे, मैंने अपना नाम लिखवाया, तो मैंने नात पढ़ी। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम जो मिला, पहले तिलावत के बाद मुझे टाइम मिला, मैंने नात पढ़ी, तो मुझे वो पीर साहब ने बड़ी शौकत फरमाई। उन्होंने उस वक्त 2006 की बात कर रहा हूँ, कोई 300 रुपया था जो उन्होंने मुझे दिया। वाह वाह। तो उसके बाद मेरे बाद और भी काफी नाथान थे, 2-3 नाथान थे जो प्रोफेशनली पढ़े थे, मैं तो बच्चा था उस वक्त। अच्छा। तो उन्होंने भी पढ़ा, लेकिन जब दुआ हो गई तो सारे बैठे, तो पीर साहब के अल्फाज थे सबके सामने। उन पीर साहब की दुआ है, मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा, उनके अल्फाज थे ये माशाल्लाह, ये इन सब ने पढ़ा है, लेकिन इस बच्चे ने जो पढ़ा है ना, ये एक दिन कश्मीर का सबसे बड़ा नाथान बनेगा। जबरदस्त। बस उनकी दुआ थी और उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। उनका नाम था पीर अरशाद अरफानी साहब। अच्छा। नैरिया शरीफ के वो खलीफा थे डडियाल से, वो अभी पर्दा फरमा गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बंद फरमाए, वो पर्दा फरमा गए। तो बस उनकी दुआ थी मुझे, तो दिन और रात, और वो मुझे एक शौक भी पड़ गया तब से कि मैं इतना अच्छा पढ़ लेता हूँ। पता कोई बंदे को करे, आपको इनकरेज करे कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपकी तारीफ करे, तो वो बंदा और ज्यादा कहता है यार मैं और, मैंने फिर और ज्यादा कोशिश करना शुरू कर दी। 2-3 मिलाद में खुद गया, मेरे चाचू साथ मुझे लेके जाते रहे, तो मैं अपना नाम वहाँ पे चाचू मेरे लिखवा देते, हमारा बच्चा ये पढ़ेगा, तिलावत के बाद टाइम मिलता मैं पढ़ लेता। सही। लेकिन ये था कि 2-3 मिलाद के बाद ही लोगों ने मेरी आवाज सुन के मुझे खुद बुलाना शुरू कर दिया। एहतिशाम साहब, आप पाकिस्तान में इतने मारूफ थे, सारे मामला ठीक थे, यूके क्यों आ गए? क्या बना? यूके बस वो जो किस्मत में जो लिखा हो तो वो तो फिर होता है। तो मेरी शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यूके में, मेरी वाइफ यूके की है, तो ज़ाहिर मुझे भी आना पड़ा था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी जिंदगी जो है वो आपको पता है खुली किताब की तरह है। मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ मैं अपने स्नैपचैट पे लगाता रहता हूँ, तो जो मेरी इस लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ मेरे स्नैपचैट पे जाए, मुझे ऐड कर ले, देखते रहे मेरे क्या सिस्टम है, सब कुछ मैंने। चलें, बेहतर हो गया। हाँ जी। आप अक्सर नाकदीन जो हैं देखने वाले वो कहते हैं कि आप म्यूजिक को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, अपनी नातों के अंदर म्यूजिक इधर उधर, तनकीद नहीं होती? वो बात नहीं है, म्यूजिक को प्रमोट मतलब मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि ये जो दौर चल रहा है ना, मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। पुराना दौर जो था, तब ये साउंड सिस्टम का कोई चक्कर नहीं था, आपको पता भी है, खाना काबा में हज भी इसी तरह होता था। लेकिन जो दौर बड़ा, आवाम ज्यादा हुई, तो वहां पर भी लाउड स्पीकर लग गए। अब हज होता है, वहां पर भी अजान भी लाउड स्पीकर में, सब कुछ होता है। इसी तरह आजकल जो रुझान है ना लोगों का म्यूजिक की तरफ बहुत है, जो यंग जनरेशन है सारी वो गानों की तरफ जा रही है। तो म्यूजिक को लाने का मकसद हमारा पॉजिटिव है। उसको पॉजिटिव मकसद ये है कि अगर लोग उस चीज को, मतलब कोई भी चीज है ना, उसकी शायरी आपको गुमराह कर रही होती है,
तो हमने नात पढ़ के उस चीज को प्रमोट करना है कि लोग जो यंग जनरेशन है स्पेशली वो थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, अच्छी चीजें सुने, गाने सुनने की बजाय। और मेरा आपने देखा होगा मैं सिर्फ म्यूजिक के साथ नहीं, मेरा शादी नाते भी आती हैं, दफ वाली भी आती हैं, जैसा वो टिपिकल अंदाज एक चल रहा है उस तरह से मेरा सब कुछ आ रहा है। मतलब ये है कि हाँ कुछ नात खान जो है जब उन्हें रोका जाता है कि आप म्यूजिक के साथ ना करें तो वो माइंड कर जाते हैं। आपको अगर कह दिया जाए कि म्यूजिक के बिना पढ़े, मैंने तो वैसे हाँ आपको जी, हाँ सुना जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप वैसे भी अच्छे नात खान हाँ, हैं, अच्छे नात खान। मुझे जैसे कोई कहता है ना, मैं जरूरी नहीं है कि वो मेरे साथ कोई चीज एक है ना वो वेल्ड नहीं हुई। वो जैसे लोग मुझे कहते हैं आपने सादा पढ़ना है, मैं सादा पढ़ता हूँ। मुझे म्यूजिकल कोई कहता है, इवेंट्स होते हैं आपको पता भी है, मैं म्यूजिकल भी पढ़ता हूँ। मुझे कोई कहता है दफ के साथ पढ़ना है, वैसे भी पढ़ लेता हूँ। जैसे कोई पसंद करेगा मैं वैसे पढ़ूंगा। मिजाज कैसा आपका? जल्दबाज हैं, तहम्मुल मिजाज हैं? बचपन कैसा था? शरारती था वो के मासूम थे? कैसा सिलसिला रहा? बचपन मिजाज में वैसे अभी आपको एज के साथ तो एक काफी बंदा वो समझ जाता है, लेकिन मैं अपने वालिद साहब की कंपनी में रहा हूँ। हर वक्त मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ पक्की ड्यूटी, कोई महफिल हो कहीं हो, मैं वालिद साहब के मतलब मेरा जो कहते हैं ना वो, तो किसी को कहते हैं यार ये मेरा यार है, तो हाँ। मेरे वालिद साहब मेरे यार है। वाह जी वाह। वो उनके साथ मेरा, उनकी कंपनी और उनने जो कुछ मुझे सिखाया, तो उससे मेरे अंदर वो चीजें नहीं आई। मैं हर चीज का अमल से, और जब कहीं मेरे से जल्दी हो भी जाती तो उनकी तरफ से डांट पड़ती तो मैं सीख जाता, अगली बार मैं वैसा नहीं करता था। नात पढ़ने के अलावा आप क्या करते हैं? ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, हाँ कंपोजिशन जी, बनाते हैं, सुरे जी, बनाते हैं, आप शायर हैं, आप हैं क्या? मैं लिखता भी हूँ, मैं कंपोज भी करता हूँ, मैं म्यूजिक कंपोजर भी हूँ, तो तर्जें भी नई नई बनाता हूँ। और उसके अलावा ये है कि मेरा अपना स्टूडियो है, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ यहाँ के यूके के, आपको पता ही है काफ़ी आर्टिस्ट मेरे पास आते रहते हैं जो मेरी लिखी हुई नातें भी पढ़ते हैं, मेरी बनाई हुई तर्जों पर भी अपनी नातें पढ़ते हैं, और रिकॉर्डिंग भी करते हैं, ऑडियो वीडियो सारा काम। बाकी सारा तो आप करते हैं। जी, लिखने के लिए तालीम जरूरी होती है या इसके लिए अता होती है, बस आप लिख लें? तालीम भी ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है, हम्म, क्योंकि आप अगर तालीम नहीं होगी तो आपको अल्फाज का चुनाव नहीं आएगा, आपके पास अल्फाज का चुनाव आ ही नहीं सकता। लेकिन कभी होता है, मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनका अल्फाज का चुनाव ऐसा, उनकी शायरी अगर सुने तो हम कहेंगे वाकई यार ये बंदे कुछ कर रहे हैं, तो अता भी होती है। मुझे, मैं आपको बताऊं कि मुझे एक तो स्पेशली जो एक चीज़ है ना, मुझे मेरे ख्याल से अता ही है, मैं अता की वजह से लिखता हूँ। मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें लिखी है ना, वो मेरे चलते चलते जहन में कुछ कली आई एक, तो मैंने बस पूरा कलाम उस पर आहिस्ता सा टाइम दे के उस पर लिख दिया। तो तो मेरा कलाम लिखने के ज़्यादातर लिए तन्हाई में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, खाते पीते हैं, क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं कलाम? चलते चलते कभी कभी तो मेरा ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी चलाते चलाते मेरे जहन में कुछ लाइन आई, मैंने लिख दिया। लेकिन कलाम लिखते हुए मैं पूरा जहन बना के नहीं लिखता। मेरा वही है, जब अता हो ना मेरे तरफ से, वैसे लिख लेता हूँ, ये नहीं है कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ तब लिखी जाती है जब अचानक मेरे जहन में कोई चीज़ आए, तो मैं बस वहां पर बैठ जाऊं और मेरा पूरा जहन उस चीज़ के लिखने की तरफ हो। यूके में कितने लोगों को रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनके जरा नाम बताएंगे? यूके में काफ़ी सारे हैं, कुछ तो मुझे अभी जहन में नहीं है, लोकल कुछ काफ़ी सारे हैं। उसके अलावा मेरा भाई हमजा खान, शहबाज हसन कादरी, अभी मेरे भाई सुल्तान अतीक रहमान, बहुत बड़ा नाम, वो भी यूके में आते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ। बाकी पाकिस्तान के भी कुछ नाथान जब यूके आते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग नबील कादरी हो गया, और काफ़ी सारे नाथान माशाल्लाह। इसके कोई रफली चार्जेस कितने होते हैं? क्योंकि कुछ लोग शर्म में रहते हैं, ऑडियो वीडियो मुकम्मल एक कलाम का पैकेज आप कितने में वो करते डिपेंड हो? करता है ना हर चीज़ के लिहाज से। अगर आपने दफ वाली या जो जैसे पाकिस्तानी स्टाइल नात का आ रहा है वैसे आपने करना है, तो मैं उसका 350 चार्ज करता हूँ। ऑडियो वीडियोस में मैं फाइनल कर देता हूँ। सारा और मुकम्मल हाँ जी, होता है उसमें। बताने का ये मकसद है, जो लोग करना चाहते हैं उन्हें पता हो। मेरा अभी जो वैसे रेट चल रहा है यूके का, मेरा सबसे कम ही है उस हिसाब से। और म्यूजिकल जो है उसका एक्सपेंसिव थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसका वीडियो भी उस हिसाब से करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा इससे ऊपर होता है, लाइक 100-200 पाउंड इससे ऊपर होता है। पर नॉर्मल जो है ना इतना ही आता है। महफिलें कितनी पढ़ लेते हैं साल में? पाकिस्तान में मैं मैक्सिमम जो कहता हूँ आपको 320 महफिलों से ऊपर मैंने की है साल में। 320 महफिलें? आप कह रहे हैं 320 महफिलें एक साल में, यानी 365 दिन है, तो आपने साल में 320 महफिलें पढ़ी? 320 से मैं 20 से ऊपर मैंने महफिलें मैक्सिमम मैंने की हैं, और मिनिमम मेरी सोची ना वो 220-225 से ऊपर महफिलें मेरी साल की होती। अभी आपने कलाम पढ़ा था ज़मीं मैली नहीं होती, उसके दो शार सुनाएंगे? हाँ जी, मैं पहला कलाम है मेरा, वो मैं सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का
कफन मैला नहीं होता। आपने पाकिस्तान में भी पढ़ा है, यूके में भी पढ़ रहे हैं, डिफरेंस क्या फील किया आपने? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? अगर पाकिस्तान की निस्बत आप देखें ना, पाकिस्तान की टोटली वो जो महफिलों का पोर्टफोलियो ना वो डिफरेंट है, वो एक ही तरह का सिस्टम है। यहाँ पर आपने देखा होगा ईद के इवेंट्स अलग है, महफिल नात जो वैसे पाकिस्तानी स्टाइल है वो डिफरेंट है वो भी, और शादी के जो इवेंट्स है, बर्थडे पार्टीज पे महफिलें होती हैं, वो टोटली वो 4-5 तरह के इवेंट्स है यहाँ पे महफिलों के भी। आप अपने YouTube के हवाले से कुछ बताएं, उससे आप अर्न भी कर रहे हैं, उस पर आपने काम भी किया है, कैसे शुरू किया मुख्तसर बताएं, और कितने कलाम आप उस पर डाल चुके हैं, कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 50,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होने वाला है, कुछ मेरे ख्याल से 200-300 ही कम है, 200 मेरे ख्याल से वो भी। और कलाम गिनती मैंने कभी की नहीं है, क्योंकि मेरा पहले चैनल पे भी कुछ थे कलाम काफ़ी सारे, और बाकी लोगों के चैनल पे भी मेरे कुछ हैं। मेरे ख्याल से मेरे अपने चैनल पे जो वीडियोज़ हैं ना 100 से ऊपर ही हैं। मेरे अपने चैनल पे 100 से ऊपर वीडियोज़ होंगी, उसमें ज़्यादातर मेरे स्टूडियो ट्रैक्स हैं, महफिल की वीडियो। फोकस आपका स्टूडियो पर है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग पर है, या महफिल मिलाद पर है? प्रायोरिटी किसको देते हैं आप? मैं महफिल मिलाद मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा वो जो कहते हैं ना स्टार्ट जो था मेरा वो महफिल मिलाद से हुआ, ज़ाहिर है वहाँ से मुझे इतनी इज्जत मिली, सब कुछ है। लेकिन मुझे ज़्यादातर वैसे प्रायोरिटी आजकल स्पेशली यूके में आकर मैं स्टूडियो के काम को दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। ये बताएं, बचपन पे चलते हैं आपके, शरारती थे, वो सारे काम किए हैं जो बचपन में बच्चे करते हैं, लाइक वो एक टायर लेके एक स्टिक के साथ भगाना? नहीं, उतना कुछ नहीं किया मैं, उतना उस तरह का शरारती नहीं था। हाँ, लेकिन ये है कि एक बार घर में आग लगाई थी जरूर, छोटा सा था, मुझे आग ही लगा दी रूम में। सरकार मुझे वाले साहब ने बताया, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा, कि मैं कद मेरा इतना नहीं था, सही। मैं रूम में गया तो वहाँ पर वो सीटीसी नहीं छोटी होती, जो पाकिस्तान में जो चलती है, हाँ नहीं वो सीटीसी होती है जिसपे बैठने के लिए पाकिस्तान में एक चलती है। अच्छा, ठीक है। वो मैंने रख के डोर को अंदर से लॉक लगा लिया, और वहाँ माचिस की तीली पड़ी थी, वो मैंने जलाई, और जो अलमारी पड़ी हुई थी ना सामने, तो सारे मैंने आग लगा दी। वो कपड़ा उस पर पड़ा होता, पता है पुराने दौर की अलमारी, उस पर कपड़ा रख के वो बड़े डिजाइनिंग करते थे, तो तब की बात कर रहा हूँ। तो तब मैंने आग लगा दी, अंदर आग लगी। अब मुझे वो डोर नहीं खुल रहा, अब क्या करूँ, घर वाले रो रहे, अंदर आग भी लगी हुई, धुआं उठ रहा है, अब मैं बाहर कैसे निकलूं। फिर ये है कि मुझे वालिद साहब ने बाहर रो भी रहे, मुझे कहा है बेटा ऐसे करो वैसे करो। फिर मैंने वही सेटी जो है दोबारा रखी, गिर गई थी, मैंने दोबारा रखी, वहां पे जाके वो डोर फिर वो ओपन किया तो घर वालों ने बाहर निकाला और आग बुझाई। मतलब शुक्र है आप बच गए, आज हमारे सामने खड़े हैं। एहतिशाम भाई, आपके यूके में पसंद के नात खान कौन से हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जो डिजर्व करते हैं? मैं सच्ची बात बताऊं, मैं यूके में स्पेशली किसी एक का नाम नहीं लेता। अगर नाम। पढ़ाई में मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन मेरी उतनी गप नहीं है उनसे, बहुत अच्छे मिलते हैं जब, बहुत प्यार से सब कुछ है। पढ़ाई के वाले से अगर आप कहें तो मुझे पसंद है हशमत खान। अच्छा, हशमत खान बहुत प्यारा पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत उनकी पढ़ाई यूके में मेरे ख्याल से सबसे ऊपर है। फिर मेरा भाई शम्स खान, और मेरा दोस्त हमजा खान, मेरे बड़े भाई हैं नसीब भाई, और शबाज भी मेरे दोस्त हैं काफ़ी माशाल्लाह, जिनके साथ मेरी ज़्यादा है सलाम दुआ अच्छे तरीके से हुई है। तो उनके नाम ले रहा हूँ, कुछ भूल भी गए होंगे तो अगर किसी का नाम रह गया होगा तो आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, हशमत खान मेरे ख्याल से टॉप पे हैं। फिर महफिलों के लिहाज से मैं जो महफिल मिलाद का सिस्टम है वहाँ पे हशमत खान और शम्स खान। और अगर आप कहें कि जो बाकी इवेंट्स म्यूजिकल हो गए या फिर वेडिंग्स इवेंट्स, ईद फेस्टिवल, तो वहाँ पे भाई नसीब और हमजा। ये बताएं, यूके से बाहर पूरी दुनिया में पाकिस्तान से कौन से आपके फेवरेट हैं, जिनको सुनता है? पाकिस्तान में मैं स्टार्ट में मैं आपको कहूँ कि मैं शायरी की तरफ जो रुझान हुआ है ना, जिनकी शायरी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, और नात को शायर मैं जिनको उस्ताद भी मानता हूँ अपना शुरू से, अहमद अली आकम साहब है। अच्छा, अहमद अली आकम साहब मेरे फेवरेट, और उनकी वजह से मैं शायरी में भी आया, और मैंने उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और उसके बाद वैसे सुनने में मैं पसंद करता हूँ, सुनने में जिन्हें सुन के मुझे मजा आता है, शहबाज कमर फरीदी साहब। अच्छा, मुझे बहुत मजा आता है। और क्लासिकल में आपको नाम लूँ, सबसे पहले मेरे फेवरेट अब्दुल्ला हकान डार साहब। अच्छा, सेकंड पे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं वकार महमूद हाशमी साहब। अच्छा, अभी आपने उनकी देखी होंगी वीडियोस, क्लासेस दे रहे हैं, वो बहुत नाम है उनका पाकिस्तान में, तो वो मैं माशाल्लाह मेरे बड़े फेवरेट है। मैं चंद नाम लेता हूँ, आपके ज़हन में उनके मुताल्लिक जो भी आया आपने कहना है। इस्माइल हुसैन। इस्माइल हुसैन बहुत अच्छा पढ़ने वाले, सही है। कारी ईसा शाही बहुत अच्छा पढ़ते हैं, स्पेशली वो हालिद साहब की काफी बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा। हाफिज बिलाल नुशाही सोरवर्दी। सोरवर्दी साहब को काफी करते हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ अवैस बरादरान। अवैस बरादरान को तो मैं भूल ही गया हूँ। अच्छा। अवैस बरादरान माशाल्लाह महफिल की जान है। अच्छा जी, महफिल की जान है। मैं उनका नाम भूल गया था पहले, सॉरी, वही कह रहा था, माजूद इसलिए कह रहा था। अवैस बरादरान टॉप माशाल्लाह। तो एहतिशाम भाई, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में चिकन टिक्का नान, मुझे शिमला लीड्स से। अच्छा, लोग पाकिस्तान से यूके आना चाहते हैं, मुझे रोज नात खानों के भी फोन आते हैं, दूसरे लोगों के भी,
आप पाकिस्तान से यूके आ गए, कितना जिंदगी से मुतमईन है? जिंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी तो ठीक है, मेरे बच्चे हैं, बीवी है यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी है बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ तर्जे जो हैं वो गानों की तर्ज पर हैं। हाँ जी। जब हम नात सुनते हैं तो वो सीधा ध्यान गाने की तरफ चला जाता हाँ है, जी। क्या कहते हैं इस पे? मेरे आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर आजकल अपनी नई तर्जें बनाता हूँ तो उसी पे पढ़ता हूँ। लेकिन अगर कोई गाने की तर्ज पे पढ़ भी रहा है तो मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बिल्कुल नए दौर के गाने आजकल बहुत ज़्यादा चल गए ना, कोशिश किया करें कि वो साथ साथ उसी तरह पे ना आया करें कि वो थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। बहरहाल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो गाने की तर्ज है ना, गाने की तर्ज आपको गुमराह नहीं करती, गाने के बोल आपको गुमराह करते हैं, उसकी शायरी गुमराह करती है। तो तर्ज में आप करें उसका कोई इशू नहीं है इतना, लेकिन कोशिश करें कि कुछ पुरानी चीज अगर हो जाए तो बेटर है, ज्यादा बिल्कुल नई चीजों पे ना जाएं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लोग समझते नहीं है ना। आपने बोला जो तर्ज है वो गुमराह नहीं करती अल्फाज, लेकिन मसला ये है कि तर्ज ही तो बंदे के ज़हन में आती है, तो बेहतर ये नहीं है कि इसे वही कर लिया जाए? लोगों को चाहिए कि वो अवॉइड करे गाना सुनना, वो नात को नात की तरह सुने। मुझे एक मौलवी साहब एक जगह महफिल हुई हमारी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक दिल आजारी होती है और सबके लिए भी नहीं है, वहाँ हमारे सिरू का ताज है माशाल्लाह। वो ऐसे ही बात कर रहे थे, मैं नात पढ़ चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। तो मुझे बाद में माइक पे आके पहले तो उन्होंने तारीफ की, मीठी मीठी बच्चे ने बहुत अच्छी नात पढ़ी, पुरानी थोड़ी बात है। तो फिर ये कहने लगे लेकिन ये जो गाने की तर्ज पे इन्होंने पढ़ी है तो ये वो है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने माइक पकड़ के खड़ा हो गया, मैंने कहा माशाल्लाह, मैं अल्लामा साहब आपकी आपकी बात नहीं काटा, आप हमारे सर का ताज हैं, लेकिन मैं बचपन से नात पढ़ रहा हूँ, 2006 से मैंने स्टार्ट किया था। मुझे अभी पता नहीं आप कौन कौन से गाने की बात कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह आप मस्जिद में पढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से आपने गाना सुना हुआ है, डायरेक्ट गाना सुना होगा, आपने फिल्म भी देखी होगी। मुझे गाने का नाम और फिल्म का नाम लिख के बता दे तो मैं जाके सुनूंगा कि वाकई यही तरह, मैं छोड़ दूंगा। तो जाहिर है अगर कोई सुनेगा तो उसे पता लगेगा लम्हा साहब ने कहाँ पे गाना सुना। इसका मतलब है कि आपके ज़हन में वो तर्ज थी ही नहीं। हाँ जी। तो अगर इस तरह हो कि बंदे को पता ही ना हो तो वो एक अलग बात है। हाँ, अलग बात है। तो पता हो भी आपको तो कोशिश यही करें कि आप कोई बहुत पुरानी, आप पुरानी, आपको बताता हूँ, मेरे पास कुछ बुक्स थी पाकिस्तान में, वो जो 19 समथिंग की थी या 2000 के बाद की बुक्स, नात की बुक। वहां पे जब नात लिखते थे पुराने शायर, वो नात और नीचे वो गाने का नाम लिख के देते थे कि ये इस तर्ज पे है। मैं ये आपको बता दूं, मेरे पास सबूत भी पड़ा हुआ लिखा होता है बतर्ज, बतर्ज ये वाला चीज है। तो वो है कि वो आजकल वो जो सोशल मीडिया बहुत आम हो गया तो लोगों को वो फिर ज्यादा पता लग जाता है, चलता तो तब भी था। मैं एक मिसरे में अगर मुकम्मल करूं तो आपने ये फरमाया है कि गानों की तर्ज पे पढ़ लेना चाहिए जी, आपके मुताबिक, ठीक है। एहतशाम भाई, आखिर में कोई नात जो आपको बड़ी पसंद है, जो बहुत वायरल हुई, उसके दो अशार सुना दें। हाँ जी। मैं रिसेंटली जो मेरा सैफ मलूक आया मेरा और सुल्तान अतीक भाई का, वो थोड़ा सा सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। वस लग दिया कोई परदेस नहीं जांदा, वो मेरा चन मजबूरियां हुंदियां ने, तू वतन छोड़ के वेख ते सही की वतन तू दूरियां होंदियां ने, असा किसे दे कुछ ना लग दे, ना कोई साडा दर्दी, देसों कड के परदेसी कीता, वाह मौला तेरी मर्जी। बहुत अच्छे। ये खुद लिखा आपने? ये सैफ मलूक है, तर्ज मैंने थोड़ी डेवलप की थी, तो बाकी यह है कि सैफ मलूक है माशाल्लाह। आखिरी सवाल, तर्जें कैसे बनाते हैं? चोरी करते हैं या खुद से बनाते हैं? नहीं, मेरी ये जो तर्ज है ये पटवारी शेरवानों की मैंने सुनी थी, पटवारी के शेरवान वो पढ़ते होते हैं ऐसे इस तर्ज में, तो मैंने वहां से सुन के मैंने फिर सैफ मलूक को यहाँ पे लेके गया था, वो भी सैफ मलूक ऐसे पढ़ते होते हैं कभी कभी। तो बाकी तर्जें जो तकरीबन मेरी तर्जें जो आपने सुनी होंगी, जिस पर मैं किसी और की तर्ज उस पर अपना नाम नहीं लिखता, जिस तर्ज पर मेरा नाम नीचे लिखा गया कंपोज बाई अछाम असलम, वो समझे मेरी अपनी तर्ज है, वो चोरी नहीं है, वो मेरी अपनी क्रिएशन है। आखिरी सवाल, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी नहीं हुई? तो एक ख्वाहिश है कि अभी तक मदीना की हाज़िरी कोई नहीं, अभी तक वो कहते हैं कि आते ही वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, अभी सरकार ने बुलाया नहीं है, दुआ करें कि एक बार चले और गठे चलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह करीम आपको मदीना पाक बुलाए। नाज़रीन मोहतरम, ये मेरा काम है सवाल करना, किसी बंदे की ज़िंदगी कैसी है, जवाब जो देते हैं, जवाब के वो जिम्मेदार खुद हैं, जाहिर है ये उनकी अथॉरिटी है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। मैं सवाल करता हूँ, अगर एहतशाम असलम की बातों से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर मेरी बात से किसी की दिल आजारी हुई तो मैं आपसे माजूर चाहता हूँ, ये मेरा अपना ख्याल है, आपका बाकी जैसे दिल चाहे, आप जैसे भी सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल कैसर महमूद व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। एक नई वीडियो के साथ
आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई, वालेकुम और सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।